बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 29 अगस्त 2025। पुस्तक परम पीयूष, भाग 2। प्रकाशक श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम, तुपुदाना, हटिया, रांची, झारखंड। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। प्रवचन सम 07, स्थान कानपुर, U0P0D0 16 अप्रैल 1982 E0 भाग 1, पेज 46 से 48 तक। गुरु भक्तों और प्रेमियों, आत्मकल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए सज्जनों, बोलना हरिओम हरिओम हरिओम। मैं आपको अपने तजुर्बे के अनुसार जीवन के लक्ष्य को समझाने की कोशिश करूंगा। आप इसे गौर से सुने। अगर बातें आपके हित की हों, आपकी आस्था और धर्म के मुताबिक हों, आपका दिल भी गवाही देता हो कि ये बातें ठीक हैं, तो मुझे विश्वास है कि आप इन्हें अपने जीवन में उतारने की अवश्य चेष्टा करेंगे। हमें मानव शरीर की प्राप्ति हुई है, जिसके बारे में सुर दुर्लभ सद्यथन ही गावा। देवता भी इस मानव शरीर के लिए तरसते हैं। यह ऐसी महान चीज है। सांसारिक भोगों की प्राप्ति तो देवताओं को भी बहुत है, हमसे ज्यादा है, लेकिन मोक्ष का अधिकार उन्हें भी नहीं है। इसके लिए वे साधन नहीं कर सकते। मोक्ष तो मानव शरीर से ही प्राप्त हो सकता है। ये तन इतना महान है कि महात्मा लोगों ने इसके बारे में कह दिया। कहना था सो कह दिया, क्या बजाऊं ढोल। एक श्वास में जात है 3 लोक का मोल। आपके इस मानव शरीर में 24 घंटे में 21,600 श्वास चलते हैं, और एक एक श्वास इतना कीमती है कि इसके सामने तीनों लोकों की संपदा का भी कोई महत्व नहीं है। आपका जीवन आपके श्वासों पर निर्भर रहता है। श्वासों की पूंजी समाप्त होते ही मानव शरीर भी समाप्त हो जाएगा है, अतः आपको इसका सदुपयोग करना चाहिए। कोई अंधा किसी किले के अंदर चला गया। उसे कुछ नजर तो आता नहीं था, सो वह बड़ा दुखी और परेशान था कि कहाँ से बाहर निकला जाए। संयोग से किले के अंदर उसे एक महात्मा मिल गए। उस किले में एक ही दरवाजा था। महात्मा ने उसे किले से निकलने की युक्ति बताई। तुम दीवार का आधार बनाते हुए चलते जाओ। जब गेट आएगा जो दीवार नहीं होगी, दरवाजा होगा, तब तुम बाहर निकल जाना। उस अंधे ने वही किया। दीवार पकड़कर चलता रहा, पर जब वह गेट पर आया तो उसने दीवार से हाथ हटाकर अपना सिर खुजलाया और 2 कदम आगे रख दिए। तब तक गेट निकल गया और फिर चक्कर शुरू हो गया। बार बार गेट पर आने पर उसका सिर खुजलाने लगता और इस तरह उसका चक्कर चलता रहा। हम लोग भी संसार की 84 लाख योनियों के किले में फंस गए हैं। हमारे सामने बाहर निकलने का एक दरवाजा है, मनुष्य शरीर। इस मानव तन से साधन संपन्न होकर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। भोगों की प्राप्ति तो अन्य शरीरों में भी हो सकती है, मानव तन से भी अधिक हो सकती है। अतः मनुष्य जन्म का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, मोक्ष प्राप्ति, आत्मानुभव, ईश्वर दर्शन। हमें दुर्लभ मानव तन प्राप्त हुआ है, अतः हमें इस शरीर की रक्षा करनी है। पर इस शरीर को तो कभी न कभी नष्ट होना ही है, फिर इसकी रक्षा क्यों की जाए? इसलिए कि यह साधन धाम मोक्षकार द्वारा है। इस शरीर के द्वारा हम नर से नारायण हो सकते हैं, सत्य की, ईश्वर की, आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। मानव शरीर हमें मिला है, ये हमारे हाथ की बाजी है। एक नास्तिक होता है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। जो ईश्वर को मानता है उसे आस्तिक कहते हैं। शास्त्र और सत्संग आदमी को आस्तिक बना देते हैं। यदि वह है तो कहाँ है, कैसा है, क्या है? दुनिया के सारे मतांतरों के द्वारा उस ईश्वर या सत्य को प्रत्यक्ष कर देना है।
ऊपर से नाम में फर्क हो सकता है पर सभी का उद्देश्य एक ही है। कोई पानी कहता है, कोई वाटर और कोई आब, पर इससे जल के अस्तित्व में तो कोई फर्क नहीं आता। इसी तरह हम उसे राम कहते हैं, कोई रहीम कहता है, कोई गॉड, पर सभी एक ही ईश्वर के नाम हैं। जो आस्तिक बुद्धि के लोग हैं वे कुछ न कुछ जरूर करते हैं उस सत्य की प्राप्ति के लिए। मैं आपको उस ईश्वर की प्राप्ति की प्रक्रिया बताऊंगा। एक बार दानव लोग बड़े बलशाली हो गए और देवता पराजित हो गए। तब वे भगवान को खोजने चले पर भगवान मिले कहाँ। तब भगवान शंकर ने सुझाया, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। अर्थात वह भगवान सर्वव्यापक है। उसको प्रकट करने का एकमात्र साधन है प्रेम। भक्त अपने प्रेम के द्वारा जहाँ चाहे उसे प्रकट कर सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। परम पीयूष भाग 2। अगले पाठ में प्रवचन सम 07 स्थान कानपुर U0 P0 D0 16 अप्रैल 1982 भाग 2। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।